बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गवाहियों के लिए, और मोनिका अरुण को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गानों के लिए, और बहुत आयत की आशीष मिले। जो वचन याद किए हैं वचन बोलेंगे। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ पहले। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। भजन संहिता 97 का 11 और 12। प्रभु को महिमा मिले। इस वचन से मुझको आशीष मिला। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। विलापगीत 3:24। तीन बातें अधिक कठिन है वह चार हैं जो मेरे समझ से परे हैं। नीति वचन 30 का 18। हाँ, ये अधूरा है। इसके आगे 19 पद को मैं पढ़ूंगा। आकाश में उकाब पक्षी का मार। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 है जो मेरे समझ से परे है। तो पहला है आकाश में उकाब पक्षी का मार, दूसरा चट्टान पर सर्प की चाल, तीसरा समुद्र में जहाज की चाल, और चौथा है और कन्या के संग पुरुष की चाल। ये बेटी जब इसको बोली तो मैं बोला इसको पूरा कर देता हूँ। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं करा। नीति वचन 30 का 12। मैं पढ़ लूंगी। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 और 16। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। भजन संहिता 146 उसका 3 पद। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हम देखें कि हमारा भरोसा किस पे है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। भजन संहिता 40 का 4 और 5। Proverbs chapter 30 verse 5 and 6. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Thank you. मिष्टी ने पढ़ा नीति वचन 30 उसका 5 और 6। यहाँ पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। और जो वचन मैंने याद किया वो है रोमियो 2 का 11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं बोलूंगी भजन संहिता 30 1 और 2। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है, और मैं तेरे शत्रुओं को तुझ पर आनंद करने नहीं
मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मैं एक बात भी रखना चाहूंगी। जब मैं आज वचन पढ़ रही थी तो आज 30 तारीख है और मैं भजन संहिता और नीति वचन दोनों वैसे ही पढ़ती हूँ और आज 30 तारीख थी और मैंने आज पहले भजन संहिता पढ़ा नीति वचन से पहले और सच में ये वचन निकला और एक गाना भी है इसमें आगे जो शेखर मामू ने बनाया है और मैं आज पूरे दिन भर उसी गाने को ही गुनगुनाती रही कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा और मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी। और सच में जब मैंने ये वचन पढ़ा तब भी आज मैं बहुत उत्साहित थी पूरे दिन भर। पूरा 30 मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित किया और सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसने आज का दिन हमारे लिए रखा कि हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है कि कितने लोग आज का दिन भी नहीं देखने पाए और प्रभु ने हमें धन्यवाद करने का अवसर दिया। इसलिए प्रभु को हर एक बातों में हम महिमा दें और एक पल भी ना छोड़े उसको धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू। पहला शमूएल 30:10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। तब शमूएल ने कहा, कह कि तेरा दास सुन रहा है। नीति वचन 31:30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34:8। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी 9:22 पद। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। भजन संहिता 66:20। यदि तो परंतु मैं तुम सुनने वालों से बोल लीजिए छोटी दीदी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28:1। आप सबों को जय मसीह की। मैं आज जो हमारे मिशन कंपाउंड में घटना हुआ उसके कारण से मुझे ये वचन बोलने का मन हुआ। सबोपदेशक 7 का मैं 1 से पढ़ लूंगी। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। आज मैं छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। बात भी मेरे मन में आई जो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे मिशन कंपाउंड के राकेश लाल भाई जो 2-3-4 दिन से कम शायद एडमिट थे वो कोरबा हॉस्पिटल में, और आज उनका खबर आया कि अचानक से कि उनकी मृत्यु हो गई। और हम लोग भी सुन के थोड़ा सा हमको भी बहुत ही एकदम सदमा पहुंचा। और फिर उनका शाम के समय ही उनकी दीदी का भी 5:30 बजे करीब खबर आया कि वो भी खत्म हो गई। वो भी एडमिट थी, ज्योत्सना दीदी रायपुर में। तो दोनों भाई बहन एक ही दिन खत्म हो गए एक परिवार से, और ये सुन के बहुत ही खराब लगा। और मतलब थोड़ा सा ये सब चीजें क्या है परमेश्वर पिता जो हमें दिखाते हैं, और हमें भी अपने लिए सोचना है कि हमें इस मृत्यु से नहीं डरना है। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं, ये सब चीजों को देख के बहुत लोग डरते हैं, और लेकिन हमें जो मेन चीज सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमने अभी जो हमें समय मिला है, परमेश्वर पिता ने दिया है, उस समय का हम कद्र करें और अवसर को बहुमूल्य समझें। और परमेश्वर पिता ने जो हमें समय दिया है, हम इस चीज को ध्यान लगाकर सोचें कि क्या हमने अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि कभी भी किसी का भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी आयु कितनी है। परमेश्वर पिता हमारी आयु को जानते हैं, और हमारी आयु के दिन गिने हुए हैं ना, उसमें हम एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम।
तो हमारी चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा, बस हम चिंता करें तो इस बात की चिंता करें कि परमेश्वर पिता में हम कितने बने हैं और क्या हम हमारी तैयारी हो चुकी है। और यदि नहीं तो परमेश्वर पिता इतना अच्छा हमें समय दिए हैं तो हम अपनी तैयारी को पूर्ण करें, ना कि ऐसे ही आधे अधूरे में अटके रहें और कभी ऐसा हो हमारे साथ कुछ कि हम चले जाएं और हमारी तैयारी अधूरी हो। तो इस प्रकार से इन चीजों को हमें सोचने का अवसर मिलता है और जो प्रभु ने हमें ये बहुमूल्य समय अब तक दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु में बने रहें और प्रभु के वचन में आगे बढ़ें और खुद भी उन्नति करें और लोगों को भी उन्नति का कारण करें और हर बातों में प्रभु की महिमा मिले, प्रभु की बड़ाई हो। आमीन। मैं भजन संहिता 30 अध्याय और 9 वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय 9 वचन ऐसा लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ये वही अध्याय है जिसके द्वारा मैंने उस शत्रु पर विजय पाया था। और जैसे चाची ने कहा कि मैं उतना टाइम गाना गा रहा था और उतना टाइम नेहमिया की बात मुझे बहुत बल देती है, क्या मुझ जैसा व्यक्ति डर जाए? बाइबल ऐसा बताती है। यहाँ पे जब हम एक बात मैं देखता हूँ कि आप कोई भी ये वचन, कोई भी इंसान प्रभु का जो मानने वाला ये वचन पढ़ेगा तो थोड़ा सा उसको लगता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो तेरे लहू से क्या, मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? हम बड़े आनंद के साथ में गाते हैं उसको और बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि दादा ने बहुत अच्छे तरीके से गाया उसको, प्रभु ने बहुत सहायता की और बहुत बेहतरीन गाना गाया है। बट मैं जब इसको पढ़ता हूँ तब एक बात मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तब वो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आता है। बोल तो रहे हैं जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, और जब तक नहीं गए तब तक क्या लाभ हो रहा है? जब कब्र में नहीं गए हैं तब क्या लाभ हो रहा है डेली डेली जिंदा है तो? ये प्रश्न है। बोलने के लिए तो बड़े आसानी से, बड़े इमोशनल से, रो धो के आंखों का आंसू निकल के एकदम बोलते हैं कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जिंदा है तो क्या लाभ हो रहा है? और ये वही व्यक्ति गा सकता है जो लाभ दे रहा है प्रभु को। खाएं, बल शक्ति प्राप्त करें और इस पर आशीष दे। बल शक्ति भी दे रहा है, खा भी रहे हैं। प्रार्थना ऐसा होता है ना हमारा, मैं देख रहा हूँ अपने जीवन को कि हम प्रार्थना करते हैं कि खाने टाइम हाँ खाएं, बल शक्ति प्राप्त करें। वो बल शक्ति भी देता है ना। फिर बोलते हैं समझ और बुद्धि दे, वो भी देता है। सब चीज लेने के बाद में, जिंदा रहने के बाद में हम क्या लाभ दे रहे हैं प्रभु को? यहाँ पे लिखा है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? जब मिट्टी में जान है अर्थात एक जिंदा है तो क्या धन्यवाद हो रहा है? डेली धन्यवाद चल रहा है। उसके बाद में लिखा है क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो सच्चाई का प्रचार चल रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हमारे जीवन में? मेरे प्रियो, लोग मर रहे हैं। कोविड बहुत रियल चीज है और आसपास में ऐसी महामारी फैली है जो लोगों के जी में जी हटा चुका है। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसको मैंने कल तक जिंदा देखा था आज वो गायब है पृथ्वी से। दिमाग खराब हो जा रहा है, इंसान का काम करना बंद हो जा रहा है दिमाग की मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोग मर रहे हैं करके। अच्छा खासा इंसान, कर्नाटका में एक रिपोर्ट आया है कि 30% लोग विदाउट पहले बोला जाता वही लोग मर रहे हैं को कोरोना के साथ कुछ बीमारी है। अब रिपोर्ट आया है जिनको सिर्फ कोरोना है और कोई बीमारी नहीं है वो लोग भी मर रहे हैं और आगे ये चीज बदतर पे बदतर होती चली जाएंगी। मैंने आपको इस चीज के विषय में पहले भी चेतावनी दे दी है। अच्छी बात है कि हम यहाँ मिलते हैं, गीतों को गाते हैं, परंतु हमें और एक्टिव बनते चले जाना है। तो प्रभु इन सब चीजों में। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा।
तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों का निहारता है। भजन संहिता 33:13। मैं पढ़ लूंगा, आप सब को देखने से मैं पढ़ लूंगा। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ कि सिर पर आज निकट है। मैं भी पढ़ लूंगी। और जैसे कि आज एक अद्भुत चीज मेरे साथ में हो रहा है कि जो वचन भैया बोले और आंटी बोली कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, और यही वचन मेरे को भी जब मेरे पास कॉल आने से पहले इस चीज में मैं मनन कर रही थी और मैं पढ़े जा रही थी इसको, उसके बाद फिर मेरे पास धड़ाधड़ मैडम लोगों का कॉल आना शुरू हो गया कि ऐसा। उसके बाद फिर थोड़े देर के लिए तो मैं पूरा, मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। अभी भी नहीं हो पा रहा है कि क्या हुआ, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा मेरे मन में बेचैनी आने लगा। उसके बाद मैं बोली, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और मेरा आत्मा बोला कि मैं परमेश्वर के गीतों को गाऊं, और इस प्रकार मैं परमेश्वर को गीत को गाने लगी। और ये आज की ही गवाही है मेरी, और गाने लगी। उसके बाद फिर मेरे मन में एक अद्भुत शांति को महसूस करी मैं। फिर उसमें मैं 2-3 गाना और खोज के गाने लगी। मेरा मन व्याकुल हो रहा था तो मैं और गाने लगी। और फिर उसके बाद परमेश्वर एक अद्भुत एक सामर्थ जैसे एक शांति को दी। उसके बाद फिर मैं जितने भी कॉल अटेंड करी उसमें से क्रिश्चियन भी थे और अन्य जाति नॉन क्रिश्चियन भी थे, और उन लोग एकदम घबरा करके उस चीज को बोले कि ऐसे। और इस परिस्थिति में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जितने लोगों से 3-4 जनों से मैं बात करी, 3-4-5 जने, और सुबह से लेके अभी शाम को मीटिंग होने से पहले भी एक जने का फोन आया, और वो भी बहुत, उसका भी एकदम, क्योंकि लगातार ऐसा चीज हो जाना, और बहुत ही वो लगा कि कैसे हो गया ऐसे करके, और सबके मन में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस परिस्थिति में मैं जितने लोग से भी बात करी उतने लोगों को मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार को सुनाई कि परमेश्वर पिता कैसे अद्भुत है। और ये जो चीज हो रहा है, परमेश्वर पिता ने इस चीज को मेरे को सिखाया कि ये चेतावनी है कि समय बहुत बहुमूल्य है। अपने समय को कीमती जानो कि हमारा वो समय कब क्या होगा कुछ नहीं जानते हम उस चीज का। भले इंसान अभी बोल रहा है कि दुनिया का अंत के पीछे में भागे हुए हैं, दुनिया अंत होगा, लेकिन प्रभु ने मेरे को इस चीज में चिताया कि दुनिया के पीछे उसका मत सोचो, वो प्रभु ही जाने क्या होगा क्या नहीं। उसका सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में है। हमको अपने जीवन का ही हमको पता नहीं है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और इसके 10 मिनट बाद उधर क्या होगा। इस चीज को मैं मनन करने लगी और परमेश्वर की आत्मा, और मैं इसी सोफे में बैठी थी और एकदम से मेरे को प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस दिखाई देने लगा। और मेरे को उस समय मेरा बेटा भी बोला कि आप क्या कर रहे हो, और मेरे आंख से आंसू बह रहा था और मैं प्रार्थना करे जा रही थी कि हे प्रभु कि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर पिता की आत्मा को शोकित कर दिया। उसकी जितने भी आज्ञाएं मिले चेतावनी के रूप में, जाने अनजाने में कुछ चीज को किया, पिता मैं माफी मांगती हूँ, ऐसे करके मैं अपने आप में प्रार्थना करने लगी परमेश्वर पिता के सामने। और परमेश्वर पिता जितने भी लोग, बहन लोगों का फोन आया और फैमिली से भी आया उस चीज को लेकर के, जब सर का सुने तो, और जितने लोग से मेरा बात हुआ तो मैं वचन को उस चीज को बोली। मेरे को पता नहीं था कि मेरे अंदर ये क्या हो रहा है, मैं खुद दुखी थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसी चीज को मेरे लिए एक मजबूत बनाया। मेरी कमजोरी को परमेश्वर पिता ने मेरी ताकत बनाई, और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं सोच भी नहीं पा रही थी इसको। मैं दोपहर में जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी तो इस चीज को परमेश्वर पिता ने बताया कि परमेश्वर पिता हमारी कमजोरी में, निर्बलता में बल को देता है। और उस बहन लोगों से जब मैं बात करी तो उन लोगों का भी मन दुखी, और मैं इधर वचन बताए जा रही हूँ उनको, और बहन लोग बोलते हैं कि हाँ सच में जो परमेश्वर पिता हमको जीवन दिया है उस जीवन में
जितने भी हमारे जो बिगड़े काम है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। ये ऐसा समय आ गया है कि अब सोचने का टाइम नहीं है, ये एक निर्णय लेने का समय आ गया है अद्भुत रीति से। और ये रियल है कि अगर हम कब्र में चले जाएंगे तो अपने परमेश्वर को ना धन्यवाद दे सकेंगे ना कुछ, और ना ही मन फिराने का अवसर। और इस चीज को परमेश्वर पिता ने गहराई से मेरे को दिया, और मैं अपने आप में एक हिम्मत को महसूस करी। जो मेरे को ऐसे वो होता था तो मेरे घर वाले डरते थे कि इसको मत बताना, सोच रही है ऐसा है वैसा है करके, लेकिन इस चीज को मैं वो करी, और परमेश्वर पिता और मेरे उस डर को मेरी ताकत बना दिए। और जितने लोग से भी मैं बात करी और उन लोगों को वचन सुनाई, तो उन लोग बोले कि हाँ, मेरे को अद्भुत शांति महसूस हुआ। जब हम वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति और हिम्मत को और सामर्थ को प्रकट करता है। और सारे लोग बोले कि हाँ, ये सच है। और इसमें से अभी कॉल आने से पहले भी एक बहन ऐसी रो रही थी और बोल रही थी कि क्या हो गया, कैसे। मैं बोली ये सब चीज छोड़ो, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन जो समय अभी मिला है हमको उसको बहुमूल्य जानना है, और परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में सच्चे मन से। और परमेश्वर पिता ने इन दिनों मेरे को छड़ी भी लगाया है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद भी देती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे से कुछ भूल तो हुआ, जिसके कारण हमको लगता है कि हम अपनी नजरों में सही है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और परमेश्वर पिता ने इस चीज से मेरे को बात किए कि हम कौन है। तुम एक चुना हुआ वंश हो, जो और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। और मैं अपने आप के लिए मांगती हूँ कि मैं भले एक बार बोलना स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद फिर मेरे जुबान पूरा बंद हो गया था, और मैं उसके लिए प्रार्थना करी और हो नहीं पा रहा था, तो मैं फास्टिंग भी रखी। पिता, मैं नहीं जानती, मेरे मुंह को खोलिए आप, ताकि मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। और 10वें पद में जैसे कि लिखा है कि पहले तो कुछ भी नहीं थे। पहला पत्रस उसका 2, 9 और 10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये परमेश्वर की अद्भुत करुणा और उसकी दया है कि परमेश्वर पिता इन दिनों इतने आसान से आसान शब्दों में हमको अपने वचन को सिखा रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की ही पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इन वचनों को हम बहुत ही इजी, इतना इजी कि कोई नहीं कह सकता कि मेरे को वचन नहीं हुआ और न ही मैं मन फिराऊं। तो मैंने अपने हृदय में तो ठान लिया कि परमेश्वर के विरुद्ध किसी प्रकार का कुछ भी पाप ना करूं, और मैं अपने हर एक चाल चलन में मैं अपनी चौकसी रखूंगी मैं। और इस चीज में प्रयत्न करने के लिए भी मैं प्रयास प्रतिदिन कर रही हूँ, और परमेश्वर पिता मेरे को प्रतिदिन इसमें जय दे रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सच में परमेश्वर पिता अद्भुत है, और जैसे ही हम उसके निकट जाते हैं तो परमेश्वर पिता अपने वचन से, अपनी सामर्थ्य से उस चीज को हमारे जीवन में प्रकट कर देते हैं। बहुत सारे बंधनों में मैं जकड़ी हुई थी, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उन सारी चीजों से मैं आजाद हुई, और परमेश्वर के प्रेम को मांगी। सारी चीजें बहुत हो रहा था। मेरे को सब कोई बोलते थे कि फास्टिंग मत रख, डॉक्टर ऐसे बोला है। मैं बोली मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे को कुछ नहीं होगा। और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कैसे 40 दिन तक उपवास रही, और मेरे को पता ही नहीं चला था, मेरा भूख प्यास एकदम सब मिट गया था। और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाती थी तो एक अद्भुत बल को महसूस करती थी। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों कुछ हुआ भी नहीं, और घर वाले बहुत डर रहे थे कि नहीं, लेकिन मैं बोली मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे को कुछ नहीं होगा। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ, और वचन में जैसे कि है कि अगर तुम्हारे मन फिराने से पूरा, वचन में है कि अगर एक भी परिवार का एक भी सदस्य अगर मन फिराए तो उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। और ये पूरे विश्वास के साथ मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है, और पूरा हमारा घराना परमेश्वर की निकटता में आएंगे एक दिन। तो मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं। और एक और गवाही दूंगी मैं, सॉरी माफ करिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। एक दिन ऐसी मैं बैठी हुई थी, और 15-20 साल से मेरी
मम्मी के साथ में मेरा संबंध अच्छा नहीं था, कुछ कारणों के कारण, कुछ गलती मेरी, कुछ गलती, ये बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था हमारे बीच में। और ऐसे ही मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी और उसके बाद फिर जैसे ही वचन को खोली पढ़ने के लिए, अपनी आराधना को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें मेरे लिए वचन लिखा कि पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद धन्यवाद का भेंट चढ़ा। अब उसको मैं, ये 2-3 दिन से मेरे को मिल रहा था वचन, उसके बाद फिर मैं इसमें सोचने लगी कि क्या है। फिर उसके बाद मेरा आत्मा बोला, मैं अपने आप को चेक करी कि कहाँ मैं, किससे मेरा क्या है, सोचने लगी। और फिर प्रभु ने दिखाया और उसी दिन मैं जा करके माफी मांगी और परमेश्वर ने सारी चीजों को, उसी दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को उंडेल दिया और सारी चीजें परमेश्वर की दया से अच्छा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता, आप लोग प्रेयर करिएगा कि इस पूरी फैमिली या परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा हो सके और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सके, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। लूका 6:27। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने जीवन की एक गवाही जो पहले बहुत बीते दिनों में हुई थी, लेकिन ये वचन मेरे जीवन में आज भी और मेरे मरने तक काम करेगी। मैं, जैसे रुपेश भैया ने अपने जीवन की गवाही बताई, ये चीज गवाही मेरे लिए में आप लोगों के सामने बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रभु के करीब जाते हैं तो सच में ना हमें जो दुष्ट आत्मा होती है बहुत ज्यादा रोकती हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहला तो उसका यही मकसद होता है, तुम प्रभु को जान लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रेयर मत बढ़े, तुम दिन रात उसमें डूबे मत रहो, ये ज्यादा चाहता है, इसलिए वो तंग करता है और बहुत रोकने की कोशिश करता है। ये मैं अपने जीवन में जाना हूँ। भले एक मसीह आ जाते, नॉन क्रिश्चियन रहे, जो भी रहे, अगर वो प्रभु में आ जाए तो शैतान को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वो नाम का मसीहा है, वो उसको अपने उंगली में नचा सकता है। लेकिन जहाँ एक मसीह का प्रेयर बढ़ा, फास्टिंग में बढ़ा, बाइबल रीड प्रेयर में बढ़ा, तो शैतान की कहीं न कहीं गोल छिपी हो जाती है। बहुत मतलब हमसे ज़्यादा वो डरने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब सजग हो जाता है कि नहीं, ये तो पावर बनते जा रहा है, इसके पावर को मेरे को कम करना है, ऐसे करके। वैसे ही मेरे भी जीवन में हुआ था, जैसे कि बीते दिनों में आपने मेरी गवाही को जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया था सुने थे, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको दिखा नहीं पाया था, मेरे जो बाइबल में ब्लड लगी थी, वो ब्लड को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को? ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है यार। हाँ, ये और मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसी समय का है जिस समय मतलब मेरा गला काटा था, उसी समय का ब्लड है, ये देख सकते हो आप लोग। और है ये देखो, दिख रहा है आपको? ये यहाँ किनारे दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा गहरा है ना, और इधर के आगे को अभी बीच बीच में करके ये मतलब गिरा हुआ है सब पर। देखो इधर भी ये
इसमें पूरा ऐसे लगा था ये भी लाल है ना, इसका पेजेस भी इधर तो उतना नहीं पता चल रहा होगा आपको, लेकिन ये पूरा भीगा हुआ था। और जैसे कि गहरा जो दाग है वो चीज ये है, यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है जो आपको। मैं आपको जैसे भैया ने बताया अपने जीवन की गवाहियां, मैं सचमुच में बहुत आभारी हूँ परमेश्वर पिता का कि अगर मैं अपने जीवन की गवाही ऐसे लोगों को बांटूं जो सुने और ही करके उसको फेंक दे, तो ये मेरे परमेश्वर की कहीं ना कहीं निंदा होगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के पास सचमुच में वो गवाही जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ है, उन चीजों को मेरे को बता के बहुत ज्यादा प्रोत्साहन हो रहा है। और प्रभु की दया सच में कि मैं आप लोगों के सामने बांट पा रहा हूँ, और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ जो सचमुच में परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हो और मेरे खुदा से प्रेम करते हो। क्योंकि मेरे को एक चीज ज्यादा भाता है कि जिस परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूँ, अगर वही परमेश्वर से और लोगों प्यार करे तो मेरे को बहुत ज्यादा भाता है। मैं वही गवाही शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इससे जो मेरे गला कटा था उससे पहले, मतलब गला कटा था और जब मैं बोलना चाहिए रायगढ़ से रिफर होके आ गया था अपने घर, तब की बात है कि आप सोचो कि अभी मैं एक बस 20 साल का बच्चा हूँ, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हूँ। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था, जब मैं ध्यान से सुनना, सच में बता रहा हूँ, मतलब जब मैं वहां से आया, जब हॉस्पिटल से, तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा नजारा और ऐसा चीज मैंने कभी देखा नहीं था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब डरा हुआ था मैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही थी, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा था। सिर्फ ये था कि डर के मारे मैं खुदा का नाम लेता था, यीशु पापा तू मुझे बचाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं डर रहा था, बहुत ज्यादा। और इतना ज़्यादा डर हो लग गया था और ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है, मार रहा है, सिर्फ़। और ये कंटिन्यू चलता ही था। 1 महीने में तो पूरा पूरा कंटिन्यू चला मेरे साथ कि आ रहा है, कोई तेरे को मार रहा है। किचन में जाऊँ या बाथरूम जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, ऐसा लग रहा है कोई पीछे-पीछे आ रहा है। तो बहुत डर लगता था वो चीज़ को देख के। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश होने, जब सुबह होता था तब तो बहुत एकदम पावर आ जाता था मेरे अंदर कि अरे! कोई नहीं है, मैं लड़ लूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है, ऐसे-ऐसे। लेकिन जब ये रात होती थी, जैसे ही शाम आता था, और गाँव एरिया को तो आप जानते हो, जब वहाँ उतना ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं है मेरे गाँव में, तो मेरे को डर लगता था। तो जब रात होती थी तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मेरी भांजी थी और मेरी छोटी बहन थी और मेरी जो दीदी जिनको मेरे जीजा ने भी मारा था, उनकी वाइफ़, और वो करके हम लोग प्रेयर में बैठते थे। मेरे मम्मी-पापा नहीं बैठते थे, लेकिन हम लोग परमेश्वर के ऊपर यकीन हो गया था, तो मेरे मम्मी-पापा का भी यकीन हो गया था, लेकिन उनको, हाँ, कि हम बस खुदा का नाम रखें, लेकिन हम तुम लोग जैसे पढ़े-लिखे नहीं है मेरे मम्मी-पापा, तो क्या करेंगे, क्या नहीं, उनको समझ नहीं आता, तो उन लोग नहीं बैठते थे। लेकिन हम चारों भाई-बहन छोटे-छोटे करके हम सबके सब बैठते थे। तो जब बैठते थे ना, तो ऐसा होता था, कभी मेरी भांजी रो देती थी, तो कभी मेरी दीदी रो देती थी, तो कभी मेरी बहन रो देती थी। और उन सब चीज़ को देख के डर लगता था कि आखिर हो क्या रहा है ऐसा? और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को, उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ़ डरता था। जब डरता था तब ऐसा हुआ कि ये डर बहुत ज़्यादा मेरे में हावी हो गया, बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, और ये सब बातों को मैं रुपेश भैया को भी बताता था कि रुपेश भैया, मेरे को ऐसा-ऐसा डर लग रहा है। तो मेरे को बोलते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रभु बने रहो, प्रभु आपके साथ है। और मेरे को बहुत ज़्यादा वो चीज़ से हिम्मत मिलती थी कि हाँ, सच में, क्योंकि उस समय मेरा माइंड, बोलना चाहिए, डर के मारे सच में मैं कुछ सोच भी नहीं पाता था। जैसे भैया ने बोला कि उनके साथ भी हुआ तो कुछ समझ नहीं पाते थे, वैसे मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे को डर वाला ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मज़ाक बन गया था कि मैं क्यों डर रहा हूँ ऐसा वाला, और मेरे को डर नहीं चाहिए था। तब ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा घबराना चालू हुआ, तब बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था मैं, और मेरे को रात ही के समय में ऐसा डर होता था। तब एक दिन ऐसा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, वो रात को मेरे को बहुत अच्छे से याद है। ऐसा हुआ, जब हम लोग सोते थे, मम्मी-पापा, मैं करके, क्योंकि हम लोग सब साथ में ऐसे सोते थे। रूम भी है, लेकिन रूम में हम डर के मारे मैं नहीं सो पाता था। मैं बोला कि पापा मैं अकेले नहीं सो पाऊँगा। तो मेरा आदत है, मैं भले ही इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे मम्मी और मेरे पापा के बीच में सोना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
वो तो क्योंकि उनके हाथ को पकड़ के अगर मैं सोता हूँ तो मेरे को एक सुकून आता है, क्योंकि मैं वो लाइफ खोना नहीं चाहता। तब ऐसा होता चल ठीक है हमारे साथ सो जा ऐसे करके। तो जब मैं उनके साथ सोया तो एक रात ऐसी हुई, सच बता रहा हूँ, मेरी मम्मी के ऊपर मुझे शैतान का अटैक, ऐसा खतरनाक वाला, ठीक है। अब मैं जब मम्मी के साथ सोता था तो जब शैतान उनके ऊपर हावी हुआ, तो मम्मी मेरे गले को ऐसे दबाई कि मैं बता रहा हूँ इतना ज़ोर से चीखा, इतना ज़ोर से यीशु पापा का नाम चीखा मैं और उठ के भागा अपने बेड से, बहुत ज़्यादा। बहुत इतना ज़ोर से कि पूरा मोहल्ला बोलना चाहिए ना, ऐसा मोहल्ले के आस-पास के घर वाले नहीं सुने होंगे ऐसा नहीं होगा, सबके सब सुने। कौन कहाँ था, क्या नहीं, कौन आखिर क्या हो गया, कौन ऐसा चिल्लाया करके। और मैं बता रहा हूँ सच में इतना ज़ोर से चीखा मैं कि मेरा पूरा पसीना में बोलना चाहिए मैं पूरा भीग गया था। और मेरी मम्मी भी डर गई थी कि क्या हो गया है ऐसा करके। और मेरे को मैं साफ-साफ देखा कि मेरे मम्मी के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा जो था वो बहुत थरथरा रहा था। भले ही मुझ पे अटैक किया क्योंकि मैं यीशु पापा का नाम ले रहा था। यीशु पापा, यीशु पापा, यीशु पापा ऐसे बोल रहा था। तो मेरे मम्मी के ऊपर था तो थरथरा रही थी मेरी मम्मी। ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे करके। तो धीरे-धीरे करके वो मम्मी के ऊपर से भी वो निकल गया। तब फिर पापा और मम्मी मतलब मेरे को और पापा मम्मी और पापा मेरे को डाँटने लगे कि तू ऐसा कर रहा है, ऐसा करके सब पागल है क्या तेरे को सब क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले ऐसे करके। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। लेकिन पापा और मम्मी उन बात को समझ रहे थे कि क्या हो रहा है करके। तब ऐसा हुआ तो मतलब अटैक जो हुआ उसके बाद फिर पापा हम लोग को डाँटे। कुछ नहीं होता है, चुपचाप सो ऐसे करके। और मैं बताऊँ तो मेरे पापा बहुत निडर हैं, बचपन से ही क्योंकि वो गाँव में है तो हर एक चीज़ को जान रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है पापा मैं यहीं सोऊँगा, मेरे को इधर-उधर मत ठीक है। उसके बाद सुबह ऐसा हुआ कि सब आ गए मोहल्ले वाले, सब के सब। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे घर में? कौन चिल्लाया रात को? क्या हुआ? ऐसा हुआ? मतलब बहुत चीज़। और फिर मेरी मम्मी बोलने लगी कि यार कुछ नहीं, ये इसे थोड़ा डर रहा था तो चीख रहा था बहुत ज़्यादा ऐसे करके। तो सचमुच में मतलब बहुत ज़्यादा एकदम इतना डर गया था मैं, इतना डर गया था ना बाइबल पढ़ना, प्रेयर कहाँ है, बाइबल पढ़ना कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था। ये एक ही बार हुआ। सेकंड दिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर वही हमला मेरे साथ दोबारा हुआ। सेम हमला दोबारा हुआ मेरे पास। अब उस हमले में सेम जैसी हुई थी उस समय मम्मी भी पास में सोई थी और हम लोग सब सोए थे। तब फिर ऐसा हुआ वो रात का 2 बजे था जो फर्स्ट बार हुआ है मैं तो बोलता हूँ 1-2 बजे की बात ही है। लेकिन जो ये टाइम हुआ था ये करीबन 3-4 बजे की बात है जो सेकंड बार मेरे साथ हुआ। और ऐसा हुआ कि जैसा मेरे गले को दबाया जाया था वैसा ही मेरे साथ हुआ और फिर मैं ज़ोर से चीखा, फिर उठ गया। इतना ज़ोर से चीखा जैसे जो फर्स्ट बार था। फिर मोहल्ले वाले आके फिर वही पूछने लगे कि आखिर हो क्या रहा है? और सब मोहल्ले वाले भी अजीब कि इन लोग के पास हो क्या रहा है ऐसा मतलब बहुत तरह-तरह की बातें वहाँ पर चालू हो गई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोला अब कोई उपाय नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं लड़ सकता, उन अनदेखी चीज़ों को मैं कैसे लड़ूँ? भले ही सुबह होता है तब तो मैं बहुत पावर हो जाता हूँ, इधर-उधर चल लेता हूँ, लेकिन इन अनदेखी चीज़ों से मैं नहीं लड़ सकता करके फिर मैं प्रभु के पास गया कि प्रभु तू देख रहा है कि किस तरीके से उस मतलब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, तू चुप मत रह। जब वहाँ सामने से जब मारा तब तू मेरे को बचा के ले गया, तो ये सब चीज़ खिलौने की तरह है, जो मेरे को डरा दे तो तू मुझे को ना कुछ वचन दे मैं बोला तब मेरे मुँह से निकला था कि तब तू मेरे को वचन दे। मेरे को याद है तब मेरे मुँह से निकला था कि तू मुझे वचन दे कि उस समय मेरे पास बाइबल था। खुदा था और खुदा का कलाम ही हमारा परमेश्वर है। तो मैं बोला कि प्रभु मुझे वचन दे कि मैं उसको पा के ना ये सब चीज़ों से मैं दूर हो सकूँगा। आप वचन अब मैं पढ़ना चाहूँगा, आप लोग निकाल लीजिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 7 और 8 वचन में लिखा है, मैं पढ़ लूँगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब देखो कि ये वचन मेरे को जब मिला, तब मेरे लिए और कठिनाई थोड़ा-सा हो गया। परमेश्वर बोलता है और जैसे कि रुपेश भैया ने जैसे बोला कि वो कुछ और पढ़ रहे थे उस समय, भजन संहिता कुछ और पढ़ रहे थे लेकिन उनका हाथ अचानक से फूला। तो सचमुच में ऐसा प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में होता है अगर परमेश्वर अपने वचनों से बात करना चाहता है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ बाइबल में जाएगा और खुल जाता है। जहाँ परमेश्वर लेके जाना चाहता है वैसा खुल जाता है। तो उस दिन भी मेरे को तो बाइबल का उतना नॉलेज नहीं था तो ऐसा हुआ
जब ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे वचन दे, तो मेरा हाथ मतलब अचानक से खुला ऐसा पेज और डायरेक्ट ये वचन मेरे को सामने दिखा। अगर इमेजिन करो आप, जब हम इस 4 अध्याय 3 अध्याय यहाँ पर 5 अध्याय देखो 3, 4, 5 अध्याय पूरा दिया है इसमें। अब ये जब अचानक से खुलेगा तो आपका ध्यान इधर-उधर भी तो जाना चाहिए, उसी वचन पर क्यों जाएगा? इमेजिन करो, अगर ऐसा नहीं होता प्रभु की ओर से, तो ये 3 अध्याय यहाँ पर लिखा है एक ही पेजेस में, अगर पूरा खोलते हैं तो 3 और 5 अध्याय पर दिया है, 3, 4, 5 अध्याय। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं वचन पर गया, एकदम 7 और 8 पे, खड़क से एकदम। और मैं जब ये आया तो मेरे लिए थोड़ा-सा कठिनाई हो गया कि परमेश्वर बोलते हैं कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान से सामना करो। ये मेरे लिए डर वाली बात हो गई कि प्रभु ये इससे सामना करने वाला नहीं हो रहा है मेरे से। ये वचन सुन के मेरे को जब आया तब तो बहुत खुशी हो गया, अब मैं नहीं डरूँगा। लेकिन सामने वाली बात हुई तब कहीं न कहीं मैं डर गया। लेकिन वो सामना कैसा था, कैसा करना है, क्या तेरा सामना है, मैं कैसे तेरे को विजय दिलाऊँगा उन लोगों से, सब प्रभु मेरे को ये लॉकडाउन का ही समय था, जैसे अभी था, वैसा ही लॉकडाउन का समय था। तो प्रभु मेरे को छोटी-छोटी करके बातों को सिखाया और तब मेरे को सच में ये वचन जब मिला तब मेरे अंदर इतना पावर आया कि वो जो डर था, जो मैं चीख के रात को उठ गया था और पूरे मोहल्ले वाले सुन लिए थे, उससे डबल पावर मेरे को इस वचन से मिला कि परमेश्वर ने जब बोला कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सचमुच में जब ये वचन मेरे को मिला, तब आप यकीन नहीं करोगे, मैं रोज अंगीकार करता था, कि देख शैतान, मेरा खुदा मुझे पता है कि मैं उसके अधीन हो जाऊँगा तो मैं तेरे से सामना करूँगा, तो तू मेरे से भाग जाएगा। और ऐसा मैं देखूँगा करके मैं रोज अंगीकार करने लगा, रोज अंगीकार करने गया। मैं सचमुच में बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे को ऐसा छुटकारा मिला कि जो डर था मेरे लाइफ में 1 साल हो गया, अब वो बोलना चाहिए अब, वो डर दोबारा मेरे को दिखा नहीं और कभी हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि जब भी मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि मैं डर रहा हूँ, तो हमेशा अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर तूने उन दिनों मेरे को बता के रखा है कि तब वो अधीन होना ही क्या है। मैं अधीन होना नहीं समझ पाया था, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा, हमारा प्रार्थना करना हमें अधीनगी में लेके जाता है। हमारा बाइबल स्टडी हमको परमेश्वर के अधीन करता है। हर एक बुरी चीज़ों से हम दूर रहते हैं, तब हम अपने परमेश्वर के अधीन जा पाते हैं। हर एक बुरी चीज़ों से अगर हम दूर होते हैं, तभी हम परमेश्वर के अपने अधीन जा पाएँगे, तभी हम शैतान से फाइट कर पाएँगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, शैतान का खाना आपको पता है? पाप है, पाप। वो हमें पाप कराता है। क्यों? अगर हम पाप करें, अगर हम झूठ बोले तो हमारा मन खिदित होता है कि मैंने झूठ बोला। क्योंकि हम तो जान रहे हैं, हम बाइबल के पढ़ने वाले हैं, तो हमारा खुदा बोलता है कि तुम झूठ मत बोलना, बुरी बातें मत बोलना। हर एक चीज़ परमेश्वर हमको अच्छी बात बताता है, लेकिन शैतान हमें उन्हीं पापों पे गिनाना चाहता है क्योंकि वो उसका खाना है। अगर आप और मैं उसका खाना दें, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ के तो दास हैं ही हैं, लेकिन हम उसको खाना दे रहे हैं और वो हम पे विजय करके रखेगा। लेकिन हम पवित्रताई में जब जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन जैसा हमें कहता है वैसे ही चलते हैं, तो हम परमेश्वर के अधीन हैं और शैतान का जो मैं सच बोलता हूँ, अगर आप शैतान को आप उसका खाना ही नहीं दोगा, तो क्या लगता है वो आपके पास आएगा? किसी के एक दास को मैं सुन रहा था, तब एक बात बोलता है, अच्छा मेरे को बहुत हँसी होता है। बोलता है शैतान वो कुत्ता है बोलता है, जो गलियों में घूमता है बोलता है। देखो जब आप गलियों में घूमोगे तो सचमुच है, जो पागल कुत्ता रहता है ना, वो चाहे आप सुंदर पहने रहो कपड़े, चाहे जैसे भी पहने रहो, वो भौंकेगा ही भौंकेगा और वो भौंकता है भौं-भौं करके। अब वहाँ पर एक चीज़ होता है, अगर आप डर गए, तो आपको दौड़ाएगा। आप दौड़ गए तो आपको दौड़ाएगा, लेकिन आप डरे नहीं वहाँ पर और अपना चप्पल, सैंडल जो भी पहने हो, उठा के उसको मारते हो, "भग यहाँ से।" तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसे करके तो भग जाता है। तो सेम वो एक दास है जो बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, शैतान होता है, तो सचमुच है। वो इतना डरपोक है, हमसे भी ज़्यादा डरपोक है ना वो, क्योंकि वचन कहता है ना कि हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन हम में डर नहीं होती है, लेकिन शैतान डर के काँपता है, थरथराते रहता है। तो सचमुच में शैतान ऐसा ही है जो हमें ऐसे इसलिए हमारे लाइफ में इतना डर कर देता है कि हम परमेश्वर के करीब हो। मनुष्य खास करके यही, जब ये दुष्ट आत्माएँ वाली बात होती है तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं डर पैदा चालू हो जाता है और हम परमेश्वर के अधीन नहीं जा पाते हैं। ये पाप है जो हमें परमेश्वर के अधीन से रोकता है। नाना प्रकार की चीज़ें हैं ऐसी जो हम
परमेश्वर के अधीन उसके पास आने में हमें रुकती है। तो उन सारी चीज़ों को फिर मैं अपने जीवन में स्टॉप करते-करते गया प्रभु की दया और अनुग्रह से कि प्रभु मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे ये हो जा रहा है, मुझसे इससे छुटकारा दे कि मैं तेरे और अधीन जाऊँ। ऐसा अपने मुँह से अंगीकार करते चला। वो एक मेरा प्रार्थना विषय बनते गया, मैं प्रार्थना करने अच्छे से सीखते गया कि उसके बाद मैं सचमुच में बता रहा हूँ, फिर एक दिन ऐसी टाइम आई, इस बात को भी बताऊँगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि शैतान बहुत ज़्यादा जाग उठा, मैं सच में बता रहा हूँ। इतना जाग उठा कि उससे ज़्यादा मतलब जब हम प्रेयर कर रहे थे 4-5 लोग, तो मेरी बहन के अंदर वो घुस गया ना, मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ। मेरी बहन के अंदर घुस गया और उसके बाद तो अब शैतान को बोलना चाहिए सामने मुकाबला वाली बात आ गई है तो। उसकी जब मेरी बहन के अंदर आया, तब हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो एकदम से धड़ाम से एकदम मतलब बाइबल पढ़ते-पढ़ते वो चुप हो गई। अब मैं बोला ये डर तो ज़्यादा कुछ हो गया मेरे अंदर, अरे! मैं बोला लेकिन प्रभु ने मेरे को वहाँ पर भी हिम्मत दिया था, ये वचन दिया था मेरे को कि मत डर, मैं नहीं डरा था, क्योंकि उसके अधीन ये उसके वचन को मैं पकड़ा था। तब उसके बाद जब मेरी बहन के ऊपर वो दुष्ट आत्मा आया और ये वही दुष्ट आत्मा है जो मेरे जीजा ने वो दुष्ट आत्मा ही ने बताया कि जो तेरा जीजा जो तेरे को मारा है वही भेजा था। क्योंकि वो टूना जादू कर बैठे थे उनको पता नहीं था। तो उसी समय वो बोलना चाहिए दुष्ट आत्मा को भेजने को उसमें इतना पावर आ गया था कि वो भेज सकता था। तो भेज के रखा हुआ था, वही दुष्ट आत्मा था जो हमेशा के लिए गया नहीं था। वहीं पर था। अब मंडराते रहा था और जैसे ही मेरी बहन के ऊपर आया तो मैं परमेश्वर मेरे को बल दिया, वहाँ पर हिम्मत दिया। उसके बाद फिर बात परमेश्वर ने मेरे को सब बातें वहाँ पर बताई दुष्ट आत्मा के द्वारा कि तू कैसा करेगा, क्या है, क्या नहीं। तेरी बहन के ऊपर भी किस तरीके से सामत आएगा क्योंकि तेरी बहन भी है मेरे पास रहती है। हर एक चीज़ को बताया मेरे पारिवारिक के लिए कि यही शैतान तुम लोग को रोक के रखा था सब चीज़ क्योंकि वहाँ पर एक बात भी बताया कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है करके सब बातें हुई और मेरे को इतना कुछ फिर मालूम हुआ तो मैं प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने वैसे चीज़ों से मेरे को निकाला। मैं बोलता हूँ आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी डर होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ आप चिंता मत करो, हमारा खुदा हमारा साथ रहने वाला है और कल के वचन में जैसे रुपेश भैया ने बोला कि हमें परमेश्वर दिखते रहता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मरण किया, आज पूरे दिन भर सोते-जागते हर एक समय बहुत ज़्यादा स्मरण किया कि हमारा परमेश्वर दिखता है। और एक दीदी भी ऐसी है जो कॉल की थी मेरे को कि उनके मैरिज को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। एक है जो मतलब जिनका कोई पता नहीं था, हम लोग मिले नहीं थे, लेकिन प्रभु की दया से प्रभु एक-एक लोगों को एक-एक तरीके से मिलाता है। तो भी उनको भी मैं बताया, बस इसीलिए बताया कि दीदी हमारा परमेश्वर दिखता है। वो दिखता है तो हर एक बातों को जानता है कि हम अपने मुँह से क्या बोलते हैं, क्या नहीं। तो आप उन चीज़ में बने रहो, बस आप विश्वास रखो कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। क्योंकि जब हमें वो देख रहा है तो हमें विजय भी दिलाएगा वो चीज़। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन सारी चीज़ों को प्रभु ने मुझे बताया और सिखाया। 8 वचन को एक बार और मैं पढ़ लूँगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और ये था कि मैं निकट आना जो छोड़ दिया था डर के मारे, तब फिर मैं अपना डर पूरा परमेश्वर की दया से अपने डर पर विजय हुआ और उसके बाद परमेश्वर के प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से परमेश्वर के करीब आता गया। और मैं आपको सच बताऊँ तो परमेश्वर के करीब आने का मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ, जब तक आप अपना पाप नहीं छोड़ते खुद से, तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। क्योंकि आपको खुद की भी पहला प्रभु हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। तो वो अंधकार की शक्तियाँ क्या है? पाप भी तो है। तो उन चीज़ पे अगर हम लड़ाई ना करें, उन चीज़ों को हम ना छोड़े तो हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर हमारे निकट नहीं आ सकता क्योंकि पाप का, अंधकार और ज्योति की कोई संगति नहीं। ये सब चीज़ बातों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सचमुच मैं बता रहा हूँ उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गया और कल ही की बात ऐसी हुई कि मैं एक चीज़ को और आज के रुपेश भैया की गवाही से और मेरे जीवन से मैं जब अभी देखा तो मेरे मन में एक चीज़ आया कि कल शैतान ऐसा भी अटैक करता है जो अनदेखी रहता है, बिना आपको महसूस हुए, बिना आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वो हमें पता नहीं चलता है। और मैं आपको बताऊँ तो कल के दिन में ऐसा हुआ कि मैं रात में बाइबल पढ़ता हूँ और रात में ही दुआ करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे मुँह में अचानक से छाला हो गया और मेरा मुँह भर गया ना, क्योंकि मैं स्तुति करता करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और जब आपका आपका मुँह से आप बोल-बोल के पढ़ रहे हो, वचन को निकाल कर स्तुति कर रहे हो, तो अगर आपका मुँह ही
पेन करे, दर्द करे, तो आप कैसे स्तुति करोगे? नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा भर गया। तो बोला ये क्या है प्रभु? मैं बोला अब बढ़िया गर्मी में पानी पी रहा हूँ 3-4 गिलास में, बोला तो भी ऐसा हो रहा है? मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब ऐसा देखा कि ऐसा हुआ, तब कल के दिन मैं वो उतना वचन तो नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर जब आपके प्रभु मेरे को बोला कि मैं शेयर करूँ तो आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारी प्रेयर कैसी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आप अपने रूम में प्रार्थना कर रहे हो और अगर आपको नींद आ जाए, अगर आपको नींद आ जाए तो मैं बोलता हूँ आप खड़ा हो जाना, जो प्रभु ने मेरे को सिखाया है। खड़ा हो जाना और अंगीकार करना, क्योंकि खड़ा होके आप सो नहीं सकते। चलते-चलते आप सो नहीं सकते। बाइबल ऐसा हमें कहीं पर नहीं बताती है सिर्फ़ तुम बैठ के प्रार्थना करो, सिर्फ़ लेट के प्रार्थना करो। हमारा खुदा हमें गाइड करता है प्रार्थना के लिए कि हमें कैसा प्रार्थना करना है, हमें गाइड करता है। तो मेरे को परमेश्वर ने सिखाया कि जब तेरे को नींद आ जाए, क्योंकि शैतान हमें नींद में तो डालना ही चाहता है कि वो अपना काम कर सके। तो मैं बोला नहीं, मैं उठूँगा बोला, और परमेश्वर ने इन दिनों मेरे को सिखाया कि जब भी तेरे को नींद आना चालू हो जाए, तू अपने रूम में जहाँ तू प्रार्थना करता है, चलते-फिरते तू मेरे नाम का अंगीकार करना और तू अपना प्रार्थना कंटिन्यू रखना। इस आने वाले दिन में जैसे भैया ने बोला कि मैं भी तुझे विजय दूँगा, सचमुच में खुदा मुझे भी विजय देगा, मेरे को विश्वास है। और मैं ऐसे ही चलते अंगीकार किया कल के लिए भी कि प्रभु मेरे को पता है ये छाला आया तो है, लेकिन जाएगा तेरे नाम से। आया किसी भी के नाम से, लेकिन जाएगा तेरे नाम से, और मैं सचमुच में धन्यवाद देता हूँ। मेरा छाला पूरा चला गया अच्छे से, और मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ अभी और स्तुति भी कर पाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को छुटकारा दिया और एक शैतान की और एक उसके काम करने के तरीके को प्रभु ने हमें सिखाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम अगर किसी के काम करने के तरीका को जान ले कि वो कैसे काम करता है, तो हम पे विजय नहीं हो सकता है, हम उन पे विजय हो जाएँगे। क्योंकि शैतान का काम तो रात में होता है कि किस तरीके से वो काम करे, और हम अपने खुदा के सामने उसी समय होके बातें कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ हम अब सचमुच में अपने पाप बुराइयों को छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ शैतान को उसका खाना नहीं मिलेगा ना, तो आपके सामने से भाग जाएगा। जैसे एक कुत्ता होता है, कि कुत्ता को जब आप खाना देते रहोगे ना, तो आपके करीब रहेगा, कितना भी फालतू कुत्ता क्यों ना रहे, आपके पास हमेशा रहेगा। और एक दिन बोलता है ना, कुत्ता अपनी थाली में खा के छेद कर दिया वाला, तो ऐसा ही वो डॉगी है जो छेद कर ही देता है, लेकिन जब आप उसको खाना देना छोड़ दोगे ना, तो भाग जाता है, कहीं और ढूँढता है। तो ऐसा ही होता है, मैं बोलता हूँ शैतान को उसका खाना मत दो, वो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से छोड़ के चला जाएगा। वो आपके ऊपर है, अगर शैतान के बहकावे में आके या उसको अपना खाना देते हो, तो आपके पास वो चिपके रहेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब ये मेरे को ये वचन मिला था, उसके बाद मैं सचमुच में बोलता हूँ शैतान ही नहीं गया, परंतु शैतान के साथ पूरा उसका पूरा जितना झुंड था, पूरा बोरिया बिस्तर लेके हमें से पी चला गया। एक वचन मिलने से अगर पूरा शैतान का पूरा झुंड, पूरा बोरिया बिस्तर चला जाता है, तो आप सोच लो, इमेजिन कर लो कि आप परमेश्वर के उतने ही करीब हो। तो क्या-क्या जो शैतान, जैसे भैया ने बोला ना कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को सच में कि मैं खुद चाहता हूँ अपनी आँखों से देखूँ, कैसे गंदी आत्माएँ अगर आपके सामने, मैं बोलता हूँ, रहे और आप देखो उस पे विजय रहे। जो आपको डराता है वही आपके घुटने के तले रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा है कि मैं सच में ऐसे सोटे मारूँ प्रभु की उन दुष्ट आत्माओं को कि वो भी भागे। मैं प्रभु के इस सुंदर गवाही के लिए जो मेरे जीवन में दिया है, तेरी से धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। मेरे को आशा है कि अगर आपको भी ऐसा डर लगता है, तो आप परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर से बातचीत करो, आपको भी देंगे और आपको भी सिखाएँगे। मैं प्रभु के हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। मैं कुछ शब्द में जरूर आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि मैं पिछले दिन से दुखी और परेशान क्यों था, और जरूर आज का कंडीशन आज को आपको बताना चाहूंगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, मेरी बात जरूर सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जो चीजें प्रभु ने मुझे बताई है, जो पिछले दिनों से लेकर के अभी तक हुई है, और जिस चीज को लेकर के मैं चल रहा था, वो बहुत प्रैक्टिकल है। आज इतने सारे गवाही हमारे सामने में है, और आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और आप कहीं भाग नहीं सकते इन चीजों से। मैं जानता हूं कि हम सब अपने जीवनों में प्रयत्न कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन अब समय कैसा आ गया पता है? यहां तक रोड में मान लीजिए आप खड़े हैं और पीछे बड़ी भारी आग लगी हुई है,
अब आपके पास में समय ऐसा है कि आप भाग रहे हैं और पीछे चिल्ला रहे हैं कि पीछे आग लगी, भागो, वो आग आगे आते जा रहा है, और उसके बाद में अगला नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको आगे भागना है। इस 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 ये एक विजन को आप समझ लीजिए। ये जितनी बात अरुण बोल रहा था और जितनी बात दीदी ने कही, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का नतीजा है। इनके एक एक सपोर्ट में मैं वचन मेरे पास में है, और जो मैं बोलने वाला था आने वाले दिनों में, मैंने बोला नहीं, परंतु ये वचनों को उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया। सेम एग्जैक्टली अरुण के लिए वचन है 119:98, वो मुझे शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान करता है। कि मैं, आप शत्रु से जिस दिन ज्यादा बुद्धिमान हो गए ना, तो आपके ऊपर विजय नहीं पा सकता, उसके प्लान फेल, वहीं पे खत्म। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। पीछे यहां तक रोड है, आप यहां खड़े हुए हैं, पीछे बड़ी आग धधकते हुए लग रही है, और जो नहीं मान रहा है वो उस आग में जा रहा है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम भले चंगे इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, हमको कोई बीमारी नहीं, इसका मतलब आपका जीवन सेफ है। मैं आपको एक क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आज के डेट में हमारी स्थिति क्या है। योना जिस प्रकार उस मछली के पेट में पड़ा हुआ था, वहां पे हम पड़े हुए हैं, समझ लीजिए। अगर प्रार्थना कर लिया गया, प्रायश्चित हो गई, तब तो उगल दिए जाएंगे वापस जमीन में। अगर नहीं प्रायश्चित हुई, आप योना के बारे में सब जानते हैं। हमारी जीवन भी कुछ उसी प्रकार अभी योना के मछली के पेट में है। वो जो बड़ी मछली थी, उसी पेट में हम बैठे हुए हैं, ऐसे मछली ने निगल लिया है हमको। अब आंसर ये है कि प्रार्थना कर लिया, नम्र और दीन बन गए, तो उगल दिए जाएंगे बाहर और जिंदा रहेंगे। अगर नहीं तो मछली पचा लेगी हमको। मैं आपको सच बता देना चाहता हूं, एकदम एज इट इज। प्रभु दुखी कब हुए, प्रभु कब रोए, ऐसा नहीं लिखा है जब कोड़े पड़े तो और उनको परेशानी हुई तो वो रोने लगे। ऐसा एक भी स्क्रिप्चर नहीं पाया जाता, मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी। प्रभु रोए इसलिए क्योंकि यरूशलेम की हालत खराब थी। आज मैं पिछले दिनों से इसलिए परेशान था क्योंकि मेरा प्रभु परेशान है, और जो मेरा प्रभु परेशान हो सकता है तब मैं नहीं। इस समय दो शक्तियों के बीच में बहुत भारी लड़ाई चल रही है, मनुष्य को लेकर के। परमेश्वर पिता और शैतान के बीच में बहुत भारी लड़ाई चल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एक तरफ हो जाइए और प्रभु के छत्र छाया में बचे रहिए। चाहे आप इस पृथ्वी से उठा भी लिए जाएं तो भी आज आपका जीवन बच सकता है, और अगर नहीं तो इसको होते हुए देखिए अपने जीवन में। मैं आज आपको एकदम क्लियर कट बात बता देना चाहता हूं, जो मैं इतने दिनों से, जो मेरे को बात परेशान कर रही है, और मैं कल इसलिए थोड़ा सा परेशान भी हो गया था। समय बहुत बहुत नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बहुत मतलब एकदम हम यहाँ पे खड़े हुए, समझ लीजिए। और ये सिर्फ कोरोना या यीशु मसीह के आने की बात नहीं है, ये बात है मेरे और आपके जीवन के लिए, जो हमको बार बार वो चेतावनी दे रहा है। और अब समय आ गया है कि सबसे ज्यादा इन विषयों पे ध्यान दें, एकदम से इन्हीं में लगने का, और सबसे बाइबिल पढ़ना नहीं, मन फिराने का समय। वो चाहता है कि हम मन फिराएं और अपने जीवनों को देखें जिस प्रकार वो बोल रहा था ना। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया। अगर मान लीजिए चींटियों का एक झुंड है जो आपके घर में आता है, और उनका घर है, इन्होंने किसी छेद में घर बना लिया। अब उन चींटियों को आप परेशान करेंगे ना, तो चींटियों की ताकत भले कम है, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर में अटैक करेंगी, क्योंकि आप उसके घर को तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार शैतान का जब घर बना रहता है, और जब प्रभु का वचन प्रभु की वचन, आपकी प्रार्थना, आपका मन फिरा उसके घर को तोड़ती है, तब वो गुस्साता है और वापस से अटैक करता है। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच जिनके ऊपर ऐसा अटैक होता है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। और जब कभी भी उसका घर आप टूटता है ना, किसी भी चीज का, चाहे मधुमक्खी ले लीजिए, उसके छत्ते को कभी मार के देखिए कैसे अटैक करेगी। एक मधुमक्खी के छत्ते को भी आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वो अटैक करके आपको मारना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मार सकती। चींटी भी आपके ऊपर अटैक करेगी। कभी वो दुर्गासी चींटी देखिएगा, उसके बीच में उंगली डाल के उनको परेशान करने की कोशिश करिएगा, वो आपको काटेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे। आपको सिर्फ इसी तरीके से इस चीज को समझना है। अगर अभी भी हम अपनी खुमारी से नहीं निकले, अगर अभी भी हमने मन नहीं फिराया, बाइबिल पढ़ना बात अलग है, आपको ज्ञान हो सकता है, मैं इसके विषय में आने वाला था, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मेरा मन खराब हो गया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने अभी भी मन नहीं फिराया,
इतने पास से चेतावनी जो आपको दिखाया जा रहा है कि आपके जान पहचान के लोग मर रहे हैं, अभी भी अगर आपने मन नहीं फिराया तो तैयार रहिए, तब वो नहीं छोड़ेगा आपको। अभी भी अगर आपके पास में समय नहीं है या अभी भी आपका ध्यान किसी और चीज में लगा हुआ, वो बार बार चेतावनी दे रहा है, अभी भी नहीं सुधरे ना, तो मेरी आज की बात को आप याद रखिएगा और जितने खुमारी हैं उन सब से दूर चले जाइए। मैंने कई बार आपसे हाथ जोड़ करके विनती की है, मैंने कई बार ये भी बताया कि आने वाला समय बहुत खराब है। मैं नहीं जानता आपने उन चीजों को जाना माना या नहीं। जो अरुण बोल रहा था कि उसने वचन बोला, वो क्या है? तलवार चलाना सीख गया वो। जब तक वो तलवार नहीं चला रहा था तब तक मार खा रहा था। अब जब वो तलवार चलाना सीख गया, वचन को इस्तेमाल करना सीख गया, वो सब चीजों पे विजय पा लिया उसने। ये जीवन है, वो आपसे प्रेम करता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और शायद मेरी आवाज कम पड़ जाए, परंतु ये आवाज हमेशा निकलती रहेगी। मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मैं चुप रहूं तो फिर पता नहीं क्या होगा मेरे लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे आज बोलना चाहता हूं, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, उपवास करिए। मैं आपको बताऊं मैं क्या बोलना चाह रहा था कल के डेट में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक मैं चाह रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ उपवास की प्रार्थना रखें। उपवास बोलने से अगर आपको उपवास नहीं बनता है तो आप सिर्फ अपने जीवन को झांकिए और उन विषयों के लिए प्रार्थना करिए और प्रभु से माफी मांगिए जो आपके जीवन में अभी भी पाए जाते हैं। मन फिराइए, बस नया जीवन होना चाहिए। इंप्रूवमेंट अलग बात होती है, कल मैं ये करता था वो नहीं, आप एकदम से उलट पुलट हो जाना चाहिए जीवन, कि आपको आपके परिवार वाले लोग नहीं पहचान पा रहे हैं क्या बन गया करके। ये होता है नया जन्म। और मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग के साथ में फिर आपके पास में आया हूं कि प्रभु बहुत सीरियस है इस बार नहीं तो मैं समझता हूं कि आगे न जाने प्रभु आपको या मुझे कैसे बचाएं। मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ एक विजन है मेरे सामने, पीछे बहुत जोर की आग लगी है, बहुत धुआं निकल रहा है, बहुत काला धुआं है, रोड यहां तक खत्म हो चुका है, हम एकदम रोड के किनारे में खड़े हुए हैं और सिर्फ प्रभु बोल रहा है कि आगे भाग, आ मेरे पास में, क्योंकि पूरा चीज नष्ट होने वाला है। और उसके बाद में अगर मैं और आप वहीं खड़े रह गए तो मेरे अंदर भी इतना हिम्मत नहीं कि मैं आपको बार बार चिल्लाऊं कि आइए आइए करके, क्योंकि मैं तो सामने भाग रहा हूं, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि मेरे पास भी अब समय नहीं रह गया कि मैं पीछे मुड़ूं और बोलूं कि आग लगी भागो देखो पीछे, और आप बोलें कि अभी समय है, अभी तो गर्मी भी नहीं लग रहा उस आग का, वो एक बार में ऐसे कैप्चर करके निगल लेगा अंदर और उसके बाद में हम नहीं बच पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, हम उस मछली के पेट में योना के समान, मन फिरा लिया, प्रार्थना कर लिया, जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, तब तो उगल दिए जाएंगे, अर्थात गए, निपट जाएंगे वहीं पे, वो एसिड खत्म कर देगा आपको मछली के पेट का। और इस बात को आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि प्रभु बहुत सीरियस है। जो वचन मैंने बहुत मेहनत से शैतान से लड़ते हुए, 3 दुष्ट आत्माओं से लड़ते हुए आपको पहुंचाया है, उसकी अहमियत को समझिए। और वो सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरी क्या हैसियत है जो मैं आपके जीवन के लिए कुछ करूं, परंतु वो तो प्रभु है जो अलग अलग सोर्स से आपको बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैंने उन 3 दुष्ट आत्माओं को लड़ा, उनसे लड़ाई की और आपके सामने में कुछ पहुंचाया, ताकि आप कम से कम बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े आदर के साथ उस वचनों को लें। इसके बाद भी अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तब फिर सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है, परंतु मेरी दिली इच्छा है कि हम प्रभु के पास पूरे मन से वापस आए। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हुए पुकारता है और इसलिए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है कभी कभी, परंतु प्रभु हमारे साथ है और उन ईमानदारों के साथ में तो हमेशा है और उनको कुछ होने नहीं देगा इस पृथ्वी पर, जो उसके नाम को बड़ी ईमानदारी से लेते हैं और जिनके लिए सिर्फ वो एक धार्मिकता बन के रह गया है। देखते रहिए आगे क्या होता है। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। ईमानदार हैं तो ठीक है, कलाकार हैं तो कलाकारी निकल जाएगी। प्रभु सब चीजों में हमारी सहायता। तो जैसा कि ये प्रार्थना के विषय में बात आई है, उपवास और प्रार्थना के लिए, तो कल सैटरडे है, तो क्या हम प्रार्थना के लिए सभा रख सकते हैं? और यदि है तो समय यदि कोई सजेस्ट करना चाहे।
अन्यथा तीन मैं सॉरी हाँ बाबू। जी मैं तैयार हूँ चाचा, आप जो समय बोलेंगे मैं सब चीजों को साइड करके उस टाइम में अटेंड करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने जो मुझे कहा है जरूर उसके लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। कल 3 बजे से मिल सकते हैं क्या? चिल्ड्रंस मीटिंग बच्चों के साथ हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे और यदि संभव है तो 3 से 5 या फिर जब तक प्रभु अगुवाई करे 3 बजे हम मिलेंगे, पॉसिबल? चाचा मैं समझता हूँ कि 3 बजे करने के सिवा, क्योंकि सब खाना खा लेते हैं उसके बाद में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, तो क्यों ना इसको 11 या 12 के बीच में करें। इसको 3 बजे ले जाने से आधे लोग खा लिए और उसके बाद में सो गए, ये ज्यादा पाया जाता है। तो क्यों ना इसको पहले स्टार्ट किए जब हम एक्टिव रहते हैं एक्चुअल में और कुछ काम अच्छा करने के लायक रहते हैं। मैं सोचा कल स्कूल कॉलेज तो नहीं 1 है बजे तक हमारी क्लास रहती है ऑनलाइन। कितने बजे? भैया मेरी भी ऑनलाइन क्लास से 3 बजे ठीक है। या इसी टाइम में जो हम लोग डेली जुड़ते हैं वो टाइम भी अगर मैं कर सकते हैं तो प्रार्थना का ही रख सकते हैं, क्योंकि एक दिन प्रार्थना का ही हम ठहरा सकते हैं कल के लिए, क्योंकि सुबह क्लासेस रहते हैं और जैसा कि दोपहर में, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, बट एक सजेशन है अगर इसी टाइम में हम लोग एक दिन प्रार्थना का भी रखें। तो ऐसा करते हैं 11 बजे मीटिंग ऑन कर देंगे हम, जितने जैसा जुड़ने पाएंगे जुड़ सकते हैं, जुड़ते जाएंगे। पूरा प्रार्थना का दिन जैसे 3 दिन रखा था बाबू ने, तो कुछ घंटे तो एक दिन का कुछ भाग तो हम रख ही सकते हैं। और फिर जैसा जिसको प्रभु अगुवाई करे, आप सभी का स्वागत रहेगा। मीटिंग ऑन रहेगी, हम सब प्रार्थना में एक साथ जुड़ते जाएंगे और तो जैसा जिसकी प्रभु अगुवाई करे, जिसको जैसा आप समय निकाल सकते हैं, तो आप लोगों का स्वागत रहेगा। तो 11 बजे हम मीटिंग ऑन करेंगे प्रार्थना के लिए, और ऐसे ही हम वचन से भी सीखेंगे, गीतों को भी गाएंगे, सभी चीजों का अवसर होगा। 11 बजे से मीटिंग ऑन रहेगी और सच में कि हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे। धन्यवाद चाचा को। और जितने बच्चे, जितने टीचर्स हैं हमारे, जिनका काम रहता है एक्चुअल में मुझे भी क्लास लेना रहता है, मेरा भी ऑनलाइन क्लास मेरे को लेना रहता है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ों को। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे 1 बजे बबली बुआ बोल रही है, 1 बजे तक वो फ्री हो जाएंगे, है ना? तो मैं नहीं चाहता कोई इंसान इसमें छूट जाए हम। तो मैं निवेदन करूंगा कि 12 बजे से, या जैसा चाचा ने बोला 11 बजे से 12 बजे से, मान लीजिए 11 बजे भी हम आ जाते हैं, है ना? क्योंकि अगर पहले जुड़ेंगे तो थोड़ा लेट जाने में वो नेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, कई लोगों को वो नेट खत्म हो जाएगा, मोबाइल डेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो एक मैं समय कर सकते हैं। हाँ, एक जी समय। जी, तो मैं समझता हूँ चाचा कि कल 1 बजे, ठीक है, रेडी रहें, एक्टिव रहें, थके ना। कोशिश करें ऐसा कोई काम ना हो जो इससे आप थक जाएं। 1 बजे से लेकर के हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे और मैं आपके बीच में एक वचन को शेयर करना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। और हमने पहले टेस्टिंग देखी थी, अब टेम्पटेशन के विषय में कल मैं एक बात शेयर करूंगा। और पूरा फिर हमारा जो है, क्योंकि हम समझेंगे किस चीज के लिए प्रार्थना करना है तभी प्रार्थना करेंगे, नहीं तो फिर वो कहानी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी फिर समझ नहीं आता है कि प्रार्थना किस विषय में करना है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। प्रार्थना का विषय एक रहेगा और सब उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, और इसको मैं समझता हूँ कि ये इफेक्टिव। तो ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग भी बोल। जैसे कि भैया ने बोला कि सचमुच में हमें ये पता होना चाहिए कि हम फास्टिंग किस लिए रख रहे हैं। तो मेरे को ये वचन मिला था और अभी आया कि मैं इस वचन को शेयर करूं कि इस विषय को हम पढ़ के रात्रि में कल के लिए हम जान जाए। अब जब यजरा नबी की किताब पढ़ोगे, उसका 8 अध्याय 21 वचन और 22 और 23 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ लूंगा। ये कल के विषय है, जो उपवास में जैसे भैया ने बोला कि हमें कैसे रखना है, हमारा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम किस लिए रख रहे हैं, ये पता होना चाहिए एक्टिव के साथ। तो वो चीज को मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि इज़रा नबी सब निकाल दीजिए, 8 अध्याय 21 और 22 और 23 वचन को मैं पढ़ लूंगा। जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने अधीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा
से यह कह चुके हैं, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय हम इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। तो मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, परंतु आप देखें इन विषयों को। रात के समय में भी आप जब भी है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, और कि हम देखते हैं कैसे इज़राइल ने जब परमेश्वर के सामने उपवास किया, कैसे दिन हुए, क्योंकि उपवास रखना हमें एक दीनता को दिखाता है, और हमारा परमेश्वर हमें दिन ही होना चाहता है कि जो हम उसके सामने अपने आँख को गड़ाए हैं कि कुछ नहीं होगा, या हम चीज़ बहुत सी सारी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं जिस कारण से हम दीन नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने। तो वो सारी चीज़ें उनमें दिए हैं कि इज़रा भी कैसे किस तरीके से उपवास रखे उन लोग, और परमेश्वर ने कैसे उनकी सुनी। तो मैं बोलता हूँ हम उपवास रखेंगे तो इसलिए तो नहीं कि हम सिर्फ़ एक उपवास रखे हैं, इसलिए हम रखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने। तो इस अध्याय को आप पढ़िए, और बोलता हूँ विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि इस चीज़ को मैं शेयर करूँगा, तो आप सबों से बातचीत करेगा वो। तो मैं प्रभु की हर एक बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। बस थे गवाहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अंतिम प्रार्थना के लिए हेमंत मामू को बोलती हूँ। हेमंत मामू प्रार्थना करेंगे। मैं एक प्रेयर विषय देना चाहूँगी अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले। मेरे मम्मी पापा के लिए और मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली के लिए प्रेयर करिएगा, क्योंकि आज पापा को स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा था और फीवरिश सा लग रहा था। छोटी सिस्टर को 2-3 दिन से फीवर है, उसके भी स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है। उसके बड़े बाबा को, जिसका नाम एडी है, उसकी 5 दिन हो गया उसको फीवर कंटिन्यूअसली आ रहा है, और आज थोड़ा सा ज़्यादा उसको मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, मम्मी के लिए भी और उसके हस्बैंड के लिए, और एक छोटा बाबा है उसका 1 ईयर का, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। मैं भी प्रार्थना विषय दूंगी। मेरी सास प्रतिभा कुमार उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा था, प्रभु की दया से फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बॉडी में है और खांसी भी। तो और इसके लिए प्रेयर करिएगा कि जल्दी हो करके मंदिर में आइए हम सब मिलकर प्रभु के सन्मुख आए। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, महान दयालु सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति बड़ाई प्रशंसा आपके नाम की तारीफ इसलिए करते हैं कि आप अपने लोगों से करते हैं। आप प्रेम कभी ठंडा नहीं होता। हम ही हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमसे प्रेम किया वैसा हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते, और इसी का प्रतिफल है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवनों में और कलीसियाई जीवन में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती इसलिए है कि हम हरेक इन स्थितियों में विजय प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत आराधना के लिए, वचन के भाग के लिए, गवाही विशेष करके प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों ने अद्भुत गवाही इसलिए दी है कि उनकी गवाही के द्वारा हम सब प्यारे प्रभु जी दृढ़ और मजबूत हो, और सचमुच में आपके अधीन होकर शैतान को अपने बीच से भागते हुए देख सके। हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कल के लिए भी जो भी समय दिन ठहराया गया है कि उपवास की प्रार्थना करें। आपने विषय दिया, और भी आने वाले समय में आप हमें विषय दें, ताकि इन विषयों में हम प्यारे प्रभु जी आपके सन्मुख आए आंसुओं के साथ। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हम तो नहीं जानते, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलता में आए भर भर कर जो बयान से बाहर है
हमें प्रार्थना करना सिखाती है। वो ऐसी सच्ची प्रार्थना, सच्ची इबादत, सच्ची विनती, निवेदन और प्रार्थना प्यारे प्रभु जी धन्यवाद के साथ हम कर सके, हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं अपने प्रियों के लिए, धन्यवाद करते हैं विशेष करके प्यारे प्रभु जी सोफिया ने जो प्रार्थना विषय दिया है, पूरा परिवार छोटे से लेकर बड़े तक प्यारे प्रभु जी, जबकि इस प्रकार की स्थिति में पड़े हैं प्यारे प्रभु जी, पप्पा, छोटा बच्चा और जितने लोग हैं प्यारे प्रभु जी, आप में संभाले जा सके, क्योंकि निश्चित बात है कि इन दिनों कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, परंतु इससे हम डरे नहीं, आपके करीब आए प्यारे प्रभु जी, दवाइयों इत्यादि से बढ़कर हम आप पर भरोसा कर सकें और आप हमारे विश्वास का, अविश्वास यदि हो तो भी उसका उपाय करें और हमें सुरक्षित रखें, ताकि हमारे होठों से निरंतर आपके नाम को महिमा मिलने पाए। उसी प्रकार से बेटी मोनिका जो प्रार्थना विषय दी है अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, उन्हें भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जो भी शारीरिक कमी घटी है प्यारे प्रभु जी, क्षणिक है, उसको प्यारे प्रभु जी झेलने में, उसको सहने में प्यारे प्रभु जी आप हम सब की सहायता करें। जैसा आपका वचन बार बार हमें इन दिनों प्यारे प्रभु जी चैतन्य कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि आप हमें सहने से बाहर दुख नहीं देंगे। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। सारे हरेक प्रियों को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जवानों तक, जो प्यारे प्रभु जी आज की आराधना में जुड़े, आशीष को पाए, आशीष को उंडेले आपकी ओर से, सबके नाम का धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा केवल आपके नाम को देते हैं। हमारी हरेक कमजोरी, हमारी हरेक सुस्ती, लापरवाही हरेक यीशु के नाम से दूर किए जा सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के सुने जाने पर, विश्वास करते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम में मांगते, सुने, अभय करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु प्रभु की प्रार्थना बोल देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सब गुड नाइट।